आज के फुल फनी लतीफ़े। दोस्तों, जब तक फुल फनी लतीफ़े ना हो मज़ा ही नहीं आता, हंसी भी नहीं आती। तो आज हंसने के लिए तैयार हो जाएं। फुल धमाकेदार लतीफ़े सुनने के लिए तैयार हो जाएं और जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। जज मुल्ज़िम से बोला, तुम अपने 8 साला रिकॉर्ड में पहली मर्तबा पकड़े गए हो, तुम कानून की गिरफ्त में कैसे आए? मुल्ज़िम बोला, मेरे साथ धोखा हुआ है। जज बोला, वो कैसे? मुल्ज़िम बोला, मैं मतलूबा तिजोरी तक पहुंचा तो वहां एक बटन था जिसके नीचे लिखा था, तिजोरी खोलने के लिए ये बटन दबाएं। मैंने बटन दबा दिया। जज बोला, फिर क्या हुआ? मुल्ज़िम बोला, होना क्या था, बटन दबाते ही अलार्म बज पड़ा। एक शिकारी ने दूसरे से कहा, मैंने मिस्र में 100 चीते मारे। दूसरा बोला, मिस्र में तो चीते होते ही नहीं। पहला शिकारी बोला, होंगे कहाँ, मैंने तो सब खत्म कर दिए हैं। एक दफ़ा एक चोर किसी आदमी के घर रेडियो चोरी करने गया। उसने एक अलमारी में रेडियो पड़ा हुआ देखा। जब उसने रेडियो चलाया तो उसमें से ये गाना लगा हुआ था, चोर 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 मचाया मैंने शोर। चोर ने रेडियो ज़मीन पर मारा और बोला, कम बख्त, तूने भी मुझे देख लिया और शोर मचाने लगा। एक कंजूस लखपति से मरने के बाद फरिश्ते ने पूछा, तुमने दुनिया में कोई नेकी की हो तो बताओ। कंजूस ने जवाब दिया, एक दिन मैंने फ़कीर को 1 रुपया दिया था। एक मर्तबा मोहल्ले की मस्जिद में लोटा रखवाया था और एक बार अस्पताल को 5 रुपए दिए थे। फरिश्ते ने कहा, ये अपने 6 रुपए और एक लोटा लो और दोज़ख में चलने के लिए तैयार हो जाओ। दादा बोला, बेटे सुबह सवेरे उठा करो, इसके बड़े फ़ायदे हैं। देखो, जो चिड़िया सुबह सवेरे उठती है उन्हें कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते हैं। पोते ने कहा, जो कीड़े सुबह सवेरे उठते हैं उन्हें सुबह सवेरे उठने की सज़ा भी तो मिलती है। एक आदमी का गधा मस्जिद में जा घुसा। मौलवी साहब उसके मालिक से बेहद खफा हुए और बोले, तुम्हें पता नहीं ये मस्जिद है, अपने गधे को बांध कर रखा करो। गधे के मालिक ने इतराफ़ किया और निहायत ही मासूमियत से कहने लगा, मौलवी जी, ये गधा तो बेचारा बेज़ुबान है, आप अपनी ईमानदारी से कहें कि मैं भी कभी मस्जिद में आया हूँ। एक शख्स अपना रंगीन टीवी और वीसीआर उठाए समंदर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त मिला और उसने हैरानी से पूछा, क्या माजरा है? वो बोला, खुदकुशी करने जा रहा हूँ और टीवी और वीसीआर साथ लेकर डूबूंगा। मेरी बीवी मुझ पर ना सही इन चीज़ों की महरूमी का तो मातम करेगी। गाहक बोला, आज के बाद अगर मेरा कुत्ता भी तुम्हारी दुकान पर आए तो तुम्हें उसकी इज्जत करनी होगी। दुकानदार बोला, बहुत बेहतर जनाब,
आपका कुत्ता आए तो मैं समझूंगा कि जनाब ही तशरीफ लाए हैं। एक बूढ़ा स्कूल गया और उस्ताद से कहा, मेरा पोता पप्पू यहाँ पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। उस्ताद बोला, जनाब वो अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे पर गया है। औरतें कितनी मेहनती होती हैं, मिसाल ज़रूर दें। औरतें बहुत मेहनती होती हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि 100 में से सिर्फ 2 औरतें एक कुदरती हसीन होती हैं, जबकि बाकी अपनी मेहनत से। गाहक दुकानदार से बोला, इस टाई की क्या कीमत है? दुकानदार बोला, 50 रुपए। गाहक बोला, 50 रुपए में तो अच्छा खासा जूतों का जोड़ा मिल सकता है। दुकानदार बोला, तो फिर जूतों का जोड़ा लेकर गले में लटकाएं। पप्पू डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मुझे हर चीज़ भूल जाती है। डॉक्टर बोला, ये कब से हो रहा है? पप्पू बोला, क्या हो रहा है? डॉक्टर बोला, तुम्हें चीज़ें भूलने का मसला। पप्पू बोला, कौन सा मसला? डॉक्टर बोला, जो तुम अभी बता रहे थे। पप्पू बोला, मैं यहाँ क्यों आया था? डॉक्टर ने सर पकड़ लिया और नर्स से बोला, इसे दवाई नहीं, घर का पता लिख कर दो। एक पुलिस इंस्पेक्टर की शादी थी। बारात जा रही थी और वो अपने दोस्त के बराबर वाली कार में बैठा हुआ था। पीछे आने वाली बारातों की बस को देखते हुए वो अपने दोस्त से कहने लगा, पीछे जो बस आ रही है वो मुझे मशकूक लगती है। घर से यहाँ तक बराबर हमारा पीछा कर रही है। गुड्डू ने अपने बाप से पूछा, मेस किसे कहते हैं? बाप ने जवाब दिया, जो घंटों लेक्चर देती है, डांटती है और कभी कभी कान भी मरोड़ देती है। गुड्डू ने कहा, समझ गया डैडी, मम्मी आपकी मिस है। किराएदार मालिक मकान से बोला, मैं इस माह किराया अदा नहीं कर सकूंगा। मालिक मकान बोला, आपने पिछले माह भी यही कहा था। किराएदार बोला, जनाब इंसान की ज़बान एक होनी चाहिए और मैं अपनी ज़बान पर कायम हूँ। एक मालदार मगर कंजूस शख्स का बेटा इम्तिहान में फेल हो गया। बेटे ने बाप को इन अल्फाज में इस हादसे की इतला दी, डियर अब्बा जान, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस साल आपको मेरी किताब पर रकम खर्च करने की नौबत पेश नहीं आएगी, क्योंकि मेरे उस्ताद-ज़ा ने मुझे मज़ीद 1 साल तक मौजूदा क्लास में ही रखने का फ़ैसला किया है।